हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके नई वीडियो में। आज का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाइए और अपने आप को किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, इस क्वेश्चन को मैं कुछ ट्रिक के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 sin थीटा 4 cos थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है, तो पूछ रहा है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा जो ट्रिक है वो याद रखना है। अगर 3 sin थीटा है ना, इसका मतलब है कि जो 3 है ना वो sin थीटा का वैल्यू दे रखा है, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर ये 4 जो है ना वो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन्स cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा को हम लोग sin थीटा बट्टा में cos थीटा ही तो लिखते हैं और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। बस वैल्यू को क्या करना है? पुट कर देना है। कितना हो गया? 3/4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13 और पूछ रहा है tan थीटा का वैल्यू। बिल्कुल पहले वाले की तरह साइन यानी कि 5 जो वैल्यू है वो sin थीटा के लिए हुआ और जो 12 है वो cos थीटा के लिए हुआ और पूछ क्या रहा है? tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 5/12। यही क्या है? आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल पहले वाले की ही तरह है। 8 जो है वो sin थीटा का वैल्यू हो गया, 15 cos थीटा का वैल्यू हो गया और पूछ क्या रहा है? tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा का वैल्यू sin अपॉन cos, यानी कि 8/15। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। बिल्कुल पहले वाले की ही तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये बिल्कुल पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कुछ खास है नहीं, उसी ट्रिक को यूज़ करना है। तो ये जो वैल्यू वो sin थीटा का हो गया और ये वाला जो वैल्यू है कंप्लीट 2ab वो किसका हो गया? cos थीटा का वैल्यू हो गया। उसके बाद पूछ क्या रहा है? इसको आपको देखना नहीं है, बस tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो tan थीटा का क्या होता है? साइन अपॉन, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन अपॉन थीटा। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वही लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन देखते ही आप आंसर को हिट कर देंगे आप। चलिए तो साइन का वैल्यू कितना हो गया? a² माइनस b² और कॉस का वैल्यू कितना हो गया? 2ab हो गया। यही तो आंसर है आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो मैच कर रहा है आपका बी नंबर। यही आपका राइट आंसर है। देखना है कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछ क्या रहा है? सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। अब पूछ रहा है सेक थीटा का वैल्यू। तो करना क्या होगा यहाँ पे हम लोगों को? यहाँ पे करने के लिए एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि आप क्या कीजिए, इसके नीचे लिखिए सेम चीज़ें और अपोजिट साइन लीजिए, क्योंकि मुझे सेक चाहिए तो किसी न किसी हाल में हमें tan को कैंसिल आउट करना होगा। और जो 2 है ना इसको 1/2 कर दीजिए, रेसिप्रोकल पलट दीजिए। ठीक है। अब क्या कीजिए? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये टेंस एक कैंसिल हो जाएगा, एक +10 है और एक -10 है, कैंसिल। और इसको क्या करना है? ऐड करना है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 सेक थीटा और अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/2। और मैं थोड़ा सा नीचे सॉल्व करता हूँ क्योंकि बीच में ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2
सेक थीटा, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। और इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5/2 टाइम्स 2। तो फाइनली क्या निकल के आया आपके पास? फाइनली सेक थीटा का जो वैल्यू है वो 5/4 है। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले की तरह है। सेक थीटा टेन थीटा को ऐड कर रहे हैं और इतना निकल के आ रहा है और पूछ रहा है सेक थीटा का वैल्यू। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो आपको आगे भी मैं बताऊंगा कैसे ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इस यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सेक थीटा, कॉन्सेप्ट क्या था? अपोजिट, चूँकि मुझे सेक ही चाहिए तो 10 को निकालना होगा बाहर, तो अपोजिट साइन। और यहाँ पर अगर मैं इसको ये करूँ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, अब यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आया वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी रहेगा उसको पलट देना है। तो अगर आप इसको इस तरह से पलटते हैं तो इससे क्या करना पड़ेगा, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। और अगर आप रेशनलाइज करेंगे तो इस तरह से रेशनलाइजेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये निकल के आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, और फाइनली निकल के आया क्या? स्क्वायर रूट 3। और नीचे में तो 1 ही रहेगा, आप लिखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया हूँ, ये चीज़ें डायरेक्ट। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यहाँ से काम कर रहा है ये, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैंने समझा दिया है क्योंकि अचानक से आपको लगेगा कि ये हुआ कैसे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पलट दिया था, 1/, करके किया था, तो वो इस तरह से होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे इस वाले पार्ट पे 4 माइनस 3 है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 माइनस 4 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो उस वाले क्वेश्चंस को थोड़े से अलग ढंग से सॉल्व करेंगे जो मैं नेक्स्ट बताऊँगा। तो ये इस तरह से करना। अब उसके बाद क्या कीजिए, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए। ये 10 से 10 कैंसिल, ये 2 सेक थीटा, और इक्वल टू में ये क्या हो जाएंगे 4, क्लियर, क्योंकि ये अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सेक थीटा 4/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 निकल के आएगा, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू कितना आया, 2 निकल के आया। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। जैसा कि मैं देखना कितना आसान सा टेक्निक है, बस थोड़ा सा मेहनत करना और प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू इतना दे रखा और पूछ रहा है सेक थीटा का वैल्यू। बिल्कुल पहले वाले की ही तरह करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि अगर आप 7 को स्क्वायर करेंगे और 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 49 और 16, 4 जा 16, और 16 और 3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो जैसा कि देख रहे हैं आप 1 आ रहा है, ऐसा नेगेटिव कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे जैसे जा रहे थे उसी तरह से करना है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे इस तरह के क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा अपोजिट साइन, चूँकि 10 को हमको एलिमिनेट करना है, निकालना है, उसको काट के हटाना है, कर दीजिए। और यहाँ पे अपोजिट लेना है हमें, तो से ये माइनस हो जाएगा। और क्यों माइनस हुआ है वो मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया, रेशनलाइज करने की वजह से हुआ है। तो आप डायरेक्ट ही पुट कर दीजिए। अब क्या करना है मुझे, बस सब्ट्रैक्शन। तो 10 से 10 खत्म, 4 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ 4 स्क्वायर रूट 3 खत्म हो गया। ये हो गया 2 सेक थीटा और इक्वल टू 40, ठीक है। अब सेक थीटा
इक्वल टू क्या लिखेंगे 14/2, कैंसिल कर दीजिए 7। इसका मतलब है सेक थीटा का वैल्यू कितना निकल के आया, 7 निकल कर आया। यही क्या है आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और जैसा कि देख रहे हैं आप क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले के ही तरह है। और मैंने कहा था कि एक चीज़ चेक करना है कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसका अगर करूँ थोड़ा सा, तो ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे नेगेटिव में 5, जिसका वैल्यू -1 आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा हो तो क्या करना होगा, हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसको कंसिडर कर दीजिए √3 इस साइड कर दीजिए, सॉरी √5 इस साइड प्लस 2 इस साइड कर दीजिए। और इस वाले पार्ट का मुझे अभी यूज़ नहीं है, मैंने चेंज कर दिया है पोजीशन। ठीक है, ऐसा इसलिए किया करना पड़ा है क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करें, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 4 होगा, जिसका वैल्यू 1 आएगा। तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो इस तरह से इंटरचेंज कर दीजिए। तो 2 + √5 से मैंने चेंज कर दिया √5 + 2। अब इसके ही बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेथड बिल्कुल पहले वाले की तरह ही रहेगा। ट्रिक, चूँकि सेक निकालना है तो 10 को नेगेटिव कर देंगे हम लोग और √5 - 2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल और ये 2 और यहाँ 2 ये भी कैंसिल। तो ये यहाँ बच गए 2 सेक थीटा और यहाँ बच गए 2 √5। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सेक थीटा 2 √5 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया सेक थीटा इज इक्वल टू √5। यही क्या है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैं आप लोग पर छोड़ रहा हूँ और आप लोगों ने क्या करने हैं, इसे सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने ट्रिक सिखाया है वो भी समझ में आया होगा। तो बेहतर होगा कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से बहुत सारे टफ क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके होंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।